मुंबई में कल गणेश विसर्जन पर कड़ी सुरक्षा, 21,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। बड़ी खबर विदेशी मुद्रा बाजार से। भारतीय रुपया एक बार फिर गिरावट के साथ बंद हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे टूटकर 88 रुपये 27 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि डॉलर की मजबूती, विदेशी निवेश में गिरावट और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की वजह से रुपये पर दबाव बना हुआ है। इस गिरावट का असर आम आदमी पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं, विदेशी यात्रा और पढ़ाई पर खर्च बढ़ेगा। हालांकि निर्यातकों को इसका फायदा मिल सकता है। फिलहाल रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। अफगानिस्तान में एक बार फिर धरती कांपी। रात 10:55 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.0 मापी गई। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम 9 से 16 सितंबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान वे भारत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। यह दौरा भारत मॉरिशस के रिश्तों को नई दिशा देने वाला माना जाता रहा है। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, व्यापार, शिक्षा और संस्कृति से जुड़े समझौते हो सकते हैं। प्रधानमंत्री रामगुलाम भारतीय प्रवासी समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर विदेशी मुद्रा बाजार से। भारतीय रुपया एक बार फिर गिरावट के साथ बंद हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे टूटकर 88 रुपये 27 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि डॉलर की मजबूती, विदेशी निवेश में गिरावट और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की वजह से रुपये पर दबाव बना हुआ है। इस गिरावट का असर आम आदमी पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं, विदेशी यात्रा और पढ़ाई पर खर्च बढ़ेगा। हालांकि निर्यातकों को इसका फायदा मिल सकता है। फिलहाल रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। अफगानिस्तान में एक बार फिर धरती कांपी। रात 10:55 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.0 मापी गई। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिवाली और छठ पूजा से पहले चलाने की तैयारी चल रही है। भारतीय रेलवे इसी महीने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चला सकता है। आराम, गति और नई टेक्नोलॉजी के साथ वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को लंबी और मध्यम दूरी की यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है। यह नई ट्रेन देश में रेल यात्रा को और भी बेहतर बनाएगी। सूत्रों के मुताबिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का रूट दिल्ली से पटना और दरभंगा या सीतामढ़ी के बीच हो सकता है। त्योहारों के मौसम से पहले इसकी शुरुआत हो जाए। चाहते थे कि भारत रूस से तेल खरीद बंद करे, लेकिन भारत ने यह मांग ठुकरा दी है। भारत ने साफ कहा है कि उसके फैसले बाजार की स्थिति और जनता के हितों पर आधारित हैं। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया और बाद में इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। जीएसटी में आम लोगों को राहत देने के बाद अब मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े बड़े मुद्दे पर कदम उठाने की तैयारी में है। सरकारी सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी भरकम टैरिफ से प्रभावित निर्यातकों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। दरअसल अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% तक के टैरिफ ने भारतीय वस्त्र और परिधान, गहने और आभूषण क्षेत्र के निर्यातकों के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी है। इसके अलावा चमड़ा और फुटवेयर, रसायन और इंजीनियरिंग उत्पाद, कृषि और समुद्री निर्यात से जुड़े उद्योग भी दबाव में हैं। इन उद्योगों से जुड़े निर्यातक लगातार केंद्र सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब सरकार इन्हें राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर एक चेतावनी दी है कि अगर बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकला तो वे जबरदस्ती हथियारों के बल पर युद्ध को समाप्त कर देंगे। पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को मॉस्को आकर शांति वार्ता करने का न्योता भी दिया। पुतिन ने कहा कि रूस द्वारा उठाई गई मांगों में कोई बदलाव नहीं होगा, जिनमें यूक्रेन के नाटो में शामिल न होने और डोनबास क्षेत्र को रूस के कब्जे में रखने की बात शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर शांति वार्ता संभव ना हो तो रूस अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हथियारों का सहारा लेगा। इस बयान के बाद यूक्रेन ने मॉस्को को वार्ता के लिए स्थान के रूप में अस्वीकार कर दिया है और पश्चिमी सहयोगियों के साथ मिलकर पुतिन के प्रस्तावों का विरोध कर रहा है। वहीं रूस ने अपनी कड़ी शर्तें रखी है, जिसे बिना पूरा किए वार्ता संभव नहीं। पुतिन की यह चेतावनी भविष्य में संघर्ष तेज होने की संभावना को दर्शाती है और यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक राजनीतिक क्षण भी है।